गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी रीडर का लेसन 13 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है ऐसी वाणी बोलिए। बच्चों, भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतने वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। यह जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूहों को मिला देता है और एक कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण मूर्छन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, कोयल काको देत काका कासो लेत, तुलसी मीठे वचन से जग अपनों करते। यानी कोयल किसी को क्या देती है और कौवा किसी से क्या लेता है, लेकिन अपने मीठे वचनों से कोयल सभी को अपना कर लेती है। एक ही बात को हम कटु शब्द वचनों में कह सकते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाले थे, तब यह प्रश्न उठा कि उनकी अधूरी कदम भी कौन पूरी करेगा। उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष पड़ा है, उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शिशु का शरण। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलसती। परम बात एक ही थी, कहने का फर्क अलग था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है, वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर भी निर्भर रहता है। मधुर भाषा के लिए करनी और कथनी का समय आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देता है। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता है। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उसके पीछे भाव भी शिष्ट मधुर हों, नहीं तो मुलमे के सिक्कों की भांति बेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं, तभी मनुष्य वन्य बनता है। मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म भी होते हैं। रहीम के शब्दों में अभी पियावे मान बिनु, सो नर मोहि न सुहाय। मिष्ट भाषा समाज सेवा का एक आवश्यक गुण हो जाता है। ये गुण जन्म से तो प्राप्त होते हैं, किंतु शिक्षा द्वारा भी ऐसे शुभ अभ्यास और संस्कार बनाए जा सकते हैं। वाणी की मधुरता के साथ विनय पूर्वक व्यवहार की भी आवश्यकता है। विनय पूर्वक व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। मधुर भाषा के साथ इसका भी मूल्य है। इसके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। किसी काम को करने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद करना भी जरूरी है। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसा शब्द भी नहीं कहना चाहिए जिससे प्रकट हो कि यह काम अनमस्तकता से किया जा रहा है। यह उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। या तो कोई वस्तु ना दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। काम से कम जहाँ क्रिया उदारता हो, वहाँ वचन दरिद्रता नहीं आने देनी चाहिए। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिक और अभिमान की गंध नहीं होनी चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए। घर वालों को तो जुड़ता नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाए। इनकार करने में जो बातें कही जाए, उनमें
परायेपन का भाव नहीं आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए, मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ा। आपने यहाँ आने या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका। वार्तालाप में आपको व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, किंतु वह नपी तुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का भाव नहीं रहना चाहिए। निजी संबंध की तरह ही वार्तालाप करते हैं। यह बुरा नहीं है कि किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके।